Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel MS Akram Academy. दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 9, इजहार, तनवीन और नून साकिन का इजहार। इजहार कहते हैं सिंपल पढ़ने को, जाहिर करके पढ़ने को, विदाउट गुन्ना यानी बग़ैर गुन्ना के, बग़ैर इख्फा के पढ़ने को हम इजहार कहते हैं। और ये इजहार का रूल या कायदा सिर्फ 6 हरूफ के अंदर अप्लाई होगा, और उन हरूफ को हम कहते हैं हरूफ हलकी। वो हरूफ जो हलक से निकलते हैं उनको कहते हैं हरूफ हलकी। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हरूफ हैं। अगर तनवीन और नून साकिन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई एक हर्फ भी आ जाएगा तो उसमें हम इजहार करके पढ़ेंगे, सिंपल तरीके से उसको हम अदा करेंगे। अगर इनके अलावा कोई और हर्फ आता है उसके कायदे, उसके रूल्स हम आगे बतलाएंगे कि तनवीन नून साकिन के बाद में अगर इन 6 हरूफ में के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो उसको कैसे अदा करना है, गुन्ना कैसे करना है, इख्फा कैसे करना है। तो अभी हम बतलाते हैं कि अगर तनवीन और नून साकिन के बाद इन 6 हरूफ में से हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई एक हर्फ आ जाएगा तो हम उसको विदाउट गुन्ना पढ़ेंगे। इसकी तारीफ देख लेते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर लिखी हुई है, इफ आफ्टर अ नून साकिन और तनवीन देयर इज लेटर फ्रॉम द हरूफ हलकी हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, then the noon sakin or tanween should be read quickly without गुन्ना। गुन्ना कहते हैं साउंड फ्रॉम द नोज, यानी जो नाक से आवाज निकलती है हम उसको कहते हैं गुन्ना। तो यहाँ पर हम इनकी कुछ मिसालें हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं और फिर हम समझते हैं। जैसे रा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, इस 2 ज़बर की तनवीन के बाद में हमज़ा, ये देखें हमज़ा, और यहाँ पर भी हमज़ा है। आप ये कहेंगे यहाँ पर तो हमज़ा नहीं है, यहाँ पर तो अलिफ है, लेकिन हम आपको पीछे बतला चुके हैं कि अगर अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर पेश, फ़तहा, ज़म्मा, कसरा, जज़्म कुछ भी आ जाता है तो वो फिर अलिफ नहीं रहता बल्कि वो हमज़ा बन जाता है। अलिफ हमेशा खाली होता है। तो यहाँ 2 ज़बर के तनवीन के बाद में क्या है, हमज़ा है, तो हम इसमें इजहार करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हुरूफ हलकी में से एक हर्फ आ गया है। इसी तरह यहाँ पर देखें कि 2 ज़ेर की तनवीन है और 2 ज़ेर की तनवीन के बाद में हा है, और हा हुरूफ हलकी का एक हर्फ है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम इजहार करके पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें 2 ज़ेर की तनवीन है, 2 ज़ेर की तनवीन के बाद में आइन है, और आइन किस में से है, हुरूफ हलकी, ये देखें हुरूफ हलकी में से है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इजहार होगा। और यहाँ पर देखें 2 पेश की तनवीन है, 2 पेश की तनवीन के बाद में हा है, और हा किस में से है, हुरूफ हलकी, ये देखें हुरूफ हलकी में से हा है, तो यहाँ पर भी हम इजहार करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें 2 पेश की तनवीन है, 2 पेश की तनवीन के बाद में कौन सा हर्फ आ रहा है, 2 पेश की तनवीन के बाद में गैन आ गया, और गैन किस में से है, गैन भी हुरूफ हलकी में से है, तो यहाँ पर भी हम इजहार करके पढ़ेंगे। और 2 पेश की तनवीन के बाद में यहाँ पर देखें खा है, और खा किस में से है, खा भी हुरूफ हलकी का एक हर्फ है, इसलिए हम इसमें भी इजहार करके पढ़ेंगे। तो आपने समझा कि इजहार कैसे करते हैं और इसका कैसे हम इसको पढ़ते हैं, हम वो तरीका भी आपको बतला देते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। देखें ताया ज़बर तई,
را دو زبر رن طیرن حمزہ زبر آ طیرن آ با الف زبر با طیرن ابا با یا زیر بی طیرن ابابی لام زبر لا طیرن ابابیلا. تو یہاں پر ہم نے طیران ابابیلا طیرن ابابیلا یہ نہیں پڑھا ہے کیونکہ یہ ایک غلط طریقہ ہے. ہم نے اوپر رول بتلایا ہے کہ ہم سمپل پڑھیں گے، اس حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں کوئی غنہ نہیں، کوئی اخفا نہیں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. طیرن ابابیلا طیرن ابابیلا سمپل پڑھا ہے. اور اس کو جو کوئی فتحہ ضمہ کسرہ کو سمجھتا ہے وہ اس کو ایسے ادا کرے گا طا یا فتحہ طی را دو فتحہ رن طیرن حمزہ فتحہ آ طیرن آ با الف فتحہ با طیرن ابا با یا کسرہ بی طیرن ابابی لام فتحہ لا طیرن ابابیلا. وہ اس کو ایسے ادا کر کے پڑھے گا. آگے دیکھ لیتے ہیں. جیم پیش جو را پیش رو جورو فا دو زیر فن جوروفن ہا الف زبر ہا جوروفن ہا را دو زیر رن جوروفن ہارن جوروفن ہارن جوروفن ہارن. ہم نے یہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے جوروفن ہارن جوروفن ہارن جوروفن ہارن سمپل پڑھا ہے. آگے یا واو زبر یو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یوما ای زال دو زیر زن یوما ازن عین زبر ع یوما ازن ع لام یا زبر لی یوما ازن علی ہا الف زبر ہا یوما ازن علیہا. تو یہاں پر ہم نے یوما ازن علیہا یومئذ علیہا ایسے نہیں پڑھا ہے کیونکہ یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. ہم نے سمپل پڑھا ہے یومئذ علیہا یومئذ علیہا. تو اسی طریقے سے ہم اس کو نیچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. نون الف زبر نا را دو پیش رن نارن حا الف زبر حا نارن حا میم زیر می نارن حامی یا زبر یا نارن حامیہ تا دو پیش تن نارن حامیتن. یہاں پر بھی ہم نے نارن حامیتن بالکل سمپل پڑھا ہے، ہم نے کسی طرح کا اس میں کوئی غنہ نہیں کیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. عین زبر ع زال الف زبر زا عزا با دو پیش بن عذابن غین زبر غا عذابن غا لام یا زیر لی عذابن غلی ضا دو پیش ظن عذابن غلیظن. تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ اور اخفا نہیں کیا ہے، سمپل پڑھا ہے عذابن غلیظن. عین زبر ع لام یا زیر لی علی میم دو پیش من علیمن خا زبر خا علیمن خا با یا زیر بی علیمن خبی را دو پیش رن علیمن خبیرن. یہاں پر بھی ہم نے اظہار کر کے پڑھا ہے علیم خبیرن علیمن خبیرن. یہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، ہم نے تو اس کو سمپل پڑھا ہے علیم خبیر علیم خبیر. یہ ہم نے نون ساکن کی نہیں بلکہ تنوین کی مثالیں دی ہیں. یہاں پر دو زبر ہو، دو زیر ہو یا دو پیش ہو، ان کے بعد میں اگر کوئی ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو ہم نے اظہار کر کے پڑھنا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد میں اگر کوئی ایک حرف آتا ہے، دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد میں حمزہ آیا ہے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، نون ساکن ہے،
यहाँ पर हा आया है, ये भी हुरूफ हल्की में से है, नून साकिन है, उसके बाद में आइन है, ये भी हुरूफ हल्की में से है, और यहाँ पर नून साकिन है और उसके बाद में हा है, तो ये भी हुरूफ हल्की में से है। नून साकिन और फिर उसके बाद में गैन हुरूफ हल्की का हर्फ है, और नून साकिन और खा ये भी हुरूफ हल्की में से है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम इजहार करके पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? मिन अखीही, मिन नून ज़ेर मिन, हमज़ा ज़बर आ, मिन आ, खा या ज़ेर खी, मिन अखी, हा ज़ेर ही, मिन अखीही, मिन अखीही, मिन अखीही। हमने ये नहीं पढ़ा है, हमने तो इसको सिंपल पढ़ा है, मिन अखीही, मिन अखीही। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें कि हमने कैसे इसको पढ़ना है, जाहिर करके पढ़ना है, सिंपल पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे और आप इसको बराबर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हो कि कैसे इख्फा होता है, कैसे इजहार होता है, क्या इक़लाब होता है और क्या गुन्ना होता है, तो आप कुरान को सही से नहीं पढ़ पाएंगे और आप फिर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे जैसे आप पढ़ते हैं या दूसरे लोग पढ़ते हैं। आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आपको ये पैटर्न, ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और आपको इनको याद करना पड़ेगा, इन हरूफ को, तब आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी और फिर आप कुरान भी सही से पढ़ पाएंगे। आगे है मिन हादिन फमन उफिया वमन हौलहु मिन गैरिही लिमन खशिया, लिमन खशिया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 पूरा हो गया है और आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कुरान को सही पढ़ेंगे तभी अल्लाह आपसे खुश होंगे और आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा और आपके दिल को इत्मीनान भी होगा कि हमने अच्छे से कुरान का रिसाइट किया है और कुरान को अच्छे से पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे दूसरी वीडियोस बनाने का भी मौका फराहम होता है।